हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्ल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में किया, तो पिछली क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था संघ अर्थात यूनियन, और जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा था। उन्हीं से रिलेटेड आज कुछ बोल सकते हो कि प्रैक्टिस सीरीज है या फिर क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जितने भी हम करा रहे हैं ये किसी न किसी टाइम पे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतना भी अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका ये पूरा जो चैप्टर है यूनियन वाला ये कंप्लीट हो जाएगा। इतने का मतलब इसका एक वीडियो, ये जो क्लास है इसकी एक पार्ट 2 भी आएगा, वो पूरी कंप्लीट कर लेना। आज केवल 10 प्रश्न उठाए हैं, वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? क्या होता है? पात्र होता है। मतलब जो राष्ट्रपति जी हैं वो अगर एक बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं या फिर नहीं भी चुने जा चुके हैं, तो वो एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? प्रश्न ये है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 बार, दूसरा ऑप्शन बी 2 बार, तीसरा ऑप्शन सी 3 बार, या चौथा ऑप्शन डी कितनी भी बार। तो इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग अटेम्प्ट कीजिए इसको। और हालांकि इसके बारे में थोड़ा हम इसकी पृष्ठभूमि को लिए चल रहे हैं। हमने एक आपको ट्रिक बताई थी जिसका नाम था पकानी कोका दुयो दसम। ठीक है, ये अपनी क्या थी? तो ये अपनी ट्रिक थी। और इसमें क्या था? यहां से शुरू हो जाता था 52, 53, 54, 55, 56 और 57। तो अनुच्छेद 57 में दूसरे था शब्द दोबारा, कि राष्ट्रपति का अगर वो पद को, मतलब राष्ट्रपति के पद पे अगर वो व्यक्ति दोबारा आना चाहे तो कैसे आ सकता है? वही पूरा प्रोसेस, वही पूरी चुनावी प्रक्रिया होगी उनके साथ भी। तो ये बात रही। और वो व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये बात हम आपको बता ही चुके हैं। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसका विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कितनी भी बार। अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है और वो दोबारा बनना चाहता है तो बन सकता है, प्रोसेस पूरा वही रहेगा। तो अब यहीं से एक प्रश्न है कि भारत के 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले महापुरुष का नाम क्या है? तो उनका नाम है क्या? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, ये भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट के पद पे रहे। ठीक है, ये इकलौते ही हुए हैं। इनके बाद में अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जो राष्ट्रपति के पद पे 2 बार राष्ट्रपति का पद का निर्वहन कर चुका हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आती है अगले प्रश्न की बात। प्रश्न नंबर 2, 2022 के भारत के साल में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? मतलब कितने सदस्य, जो 2022 में चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति जी का, उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? प्रश्न ये है। ऑप्शन ए 798, ऑप्शन बी 788, ऑप्शन सी 545 या ऑप्शन डी 250। तो क्या ऑप्शन होगा इसका सही? तो इसका जो विकल्प सही होगा वो ऑप्शन बी होगा 788। तो 788 सदस्यों ने निर्वाचन मंडल में किसके? उपराष्ट्रपति जी के उसमें भाग लिया था। ठीक है, ये बात हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आता है अपना प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, और इसमें क्या कहा गया? भारत का महान्यायवादी अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मतलब जो भारत के महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए विधि मंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही विकल्प क्या होगा या सही उत्तर क्या होगा? तो अगर आपको पता है तो बता सकते हो, नहीं तो इसका सही विकल्प जो होगा वो क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रपति जी ही इनको, तो भारत के अटॉर्नी जनरल को बनाते हैं और इन्हीं के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो राष्ट्रपति जी के ही प्रसाद पर्यंत, मतलब कोई इनका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। 5 वर्ष बोला जाता है अटॉर्नी जनरल का, लेकिन ये निश्चित नहीं है। प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक के लिए ही वो
कार्य करेंगे, वो चाहे 2 महीने हो, चाहे 2 साल हो, या पूरा 5 साल हो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया कि राष्ट्रपति, फिर डैश, ऑप्शन ए संसद का हिस्सा नहीं होता है। राष्ट्रपति क्या संसद के हिस्सा होते हैं, मतलब ये प्रश्न है, तो संसद का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन बी संसद का हिस्सा होता है। ऑप्शन सी संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। ऑप्शन डी संसद में वोट दे सकता है। तो कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसको अटेंड करें और बताएं। तो राष्ट्रपति जी क्या संसद के हिस्सा होते हैं? बिल्कुल होते हैं, राष्ट्रपति जी संसद के हिस्सा होते हैं, संसद का हिस्सा होते हैं। किसका? तो पार्लियामेंट का। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कैसे होते हैं? तो जो भारतीय संसद है इसके कितने भाग होते हैं, या आप बोल सकते हो विधायिका, तो 3 भाग होते हैं इसके। कौन कौन से? तो एक तो होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा, और तीसरा जो भाग होता है वही होते हैं कौन? तो राष्ट्रपति जी। ठीक है, अब यहां बात आ जाती है कि राष्ट्रपति जी संसद के सत्र में भाग तो ले सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। वो तब कर सकते हैं जब कोई ऐसी सिचुएशन बने कि जब वो एक वोट की ही जरूरत है, जिससे क्या है कि कुछ निर्णय लिया जाएगा और वो एक वोट की ही कमी हो संसद में, तब आके राष्ट्रपति जी अपना मतदान कर सकते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं ये किसके प्रति जवाबदेह हैं। ठीक है, प्रश्न ये है। हालांकि ये प्रधानमंत्री वाला चैप्टर अपना अभी ऑनलाइन क्लास में नहीं हुआ, जल्दी ही अगली क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री जी के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या इसमें हम लोगों को पॉलिटी में पढ़ने को मिलता है, ये सब। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, या ऑप्शन डी राज्यसभा। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा प्रश्न नंबर 5 का। तो इसका उत्तर क्या सही होगा, या कौन सा विकल्प सही होगा? तो लोकसभा के प्रति। प्रधानमंत्री जी किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो लोकसभा, अर्थात या यह भी क्या कही जाती है, तो संसद। ठीक है, तो लोकसभा अर्थात संसद के प्रति प्रधानमंत्री जी क्या तो जवाबदेह होते हैं, उनको उत्तर देना पड़ता है अगर कोई उनसे विपक्षी नेता या कोई भी नेता अगर कोई प्रश्न कर देता है संसद में। ठीक है, तो ये बात रही। अगला प्रश्न नंबर 6, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। ठीक है, प्रश्न ये रहा, इसका पहला विकल्प है उपराष्ट्रपति जी, बी अटॉर्नी जनरल, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन्हीं को बोलते हैं क्या, तो कैग। ठीक है, या डी चुनाव आयोग। तो प्रश्न नंबर 6 का कौन सा विकल्प सही होगा, इसका उत्तर दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 6 का जो विकल्प सही होगा वो होगा कौन सा, तो बी, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या होंगे, ये विकल्प सही होगा और यही कौन है जो भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, मतलब जो राष्ट्रपति जी हैं वो अपनी पावर्स का प्रयोग कहां करते हैं। तो ऑप्शन ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी ऑप्शन है मंत्रियों के द्वारा, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्रियों के द्वारा, या डी ऑप्शन मंत्रिमंडल के द्वारा, मतलब प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के द्वारा। तो जो भारत के राष्ट्रपति जी हैं वो अपनी शक्ति का प्रयोग कहां करते हैं, तो प्रश्न ये है। और प्रश्न नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं, तो ये बात आती है। ऑप्शन ए संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ऑप्शन बी लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन सी राज्य का सदस्य, या ऑप्शन डी दोनों सदनों का सदस्य। तो इसका सही विकल्प क्या होगा वो आप लोगों को बताना है।
तो भारत के जो प्रधानमंत्री जी होते हैं काहे के सदस्य होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो काहे के? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, काहे के? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, और इसमें क्या है देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो, अगर पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मतलब कौन होगा? अगर राष्ट्रपति जी का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति जी का भी पद खाली हो तो उनके स्थान पर कौन उस टाइम पे उनके पद या उनके कार्य का निर्वहन करेगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जी करेंगे, क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश जी करेंगे, क्या लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? ये तो सभी को पता है कौन करते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं? इस पद को भरते हैं और राष्ट्रपति जी के पद का या उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं। अब आपको ये प्रश्न बड़ा आसान लग रहा होगा, चूंकि आपने राष्ट्रपति हमसे पढ़ चुके हो, और राष्ट्रपतियों की सूची में एक जगह मिली थी जहां पर कौन? तो भारत के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जाकिर हुसैन जी। क्या नाम था? जाकिर हुसैन। और जब इनकी अपने कार्यकाल के दौरान ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उस टाइम पे जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो कौन होते हैं? अगर आपको याद हो तो वीवी गिरि जी उस टाइम के भारत के क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अब राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो इनके पद को कौन भर रहा? तो इनके पद को भर रहे थे वीवी गिरि जी, अर्थात उपराष्ट्रपति जी भर रहे थे। और कुछ समय बाद में होता क्या है कि वीवी गिरि जी भी सोचते हैं कि हम क्यों ना हम ही राष्ट्रपति बन जाएं, तो वो इस पद से क्या दे देते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं, और ये पद भी खाली हो जाता है। हालांकि बाद में, इसके बाद में वो स्वयं राष्ट्रपति बनते हैं, चुनाव में जीत जाते हैं द्वितीय चरण की मतगणना के द्वारा। लेकिन अब ये पद जब खाली हो गया तो इनको पद को भरने के लिए कौन आए? तो सीजेआई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम क्या था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये इनके पद को भरते हैं। तो ये चीज यहां से भी क्लियर हो गई, उदाहरण भी मिल गया आपको। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रीय के रूप में का काम क्या है? ठीक है, तो मतलब क्रम क्या है? सॉरी, काम नहीं, यहाँ पर बात की गई है, तो इनका क्रम क्या है? बात यहाँ पर यह है, जो माननीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जब भारत की राष्ट्रपति बनी थी तो कौन से नंबर की वो राष्ट्रपति थी? ठीक है, बात ये है। ऑप्शन ए 10वें नंबर पे थी, ऑप्शन बी 11वें नंबर पे, ऑप्शन सी 12वें नंबर पे, या ऑप्शन डी 13वें नंबर पे। तो प्रश्न नंबर 10 आप लोगों को अटेंड करना है कि जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी ये भारत की कौन सी राष्ट्रपति थी? तो कौन सी राष्ट्रपति थी? तो ऑप्शन सी इसका सही है, 12वीं राष्ट्रपति थी। ये क्लास आप हमसे पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, ये 12वीं राष्ट्रपति थी। ऐसे ही आज की क्लास यहीं तक है वैसे, और ये सारे जो प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। बाकी जो और भी प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सारे प्रश्न हम आपको कराएंगे, और वो सब इंपॉर्टेंट ही होंगे, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। और ये हमारी बोल सकते हो कि गारंटी है कि अगर आपने इतना प्रश्न, जितना भी हम करा रहे ये प्रश्न वाला सेशन, ये अभी अगर आपने कर लिया, प्रैक्टिस सीरीज कर ली, तो आपका मोटा मोटा रिवीजन राष्ट्रपति अर्थात यूनियन को लेके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्री, इन सब के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। कुछ जानकारी तो हो ही जाएगी, बाकी क्लास तो फिर करनी ही पड़ेगी। शॉर्ट कुछ नहीं होता है जीवन में, जो भी शॉर्ट होता है वो कहीं ना कहीं आगे आपको पतन की ओर ही ले जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद।